जी हाँ, एक शांत दिमाग क्या कर सकता है? हमेशा इंसान को अपनी सहनीलता को, बुद्धि को हमेशा ठंडा रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए। एक शांत दिमाग क्या रख सकता है, कर सकता है, आज हम उसी के विषय में आपसे वार्ता साझा करेंगे। एक बार एक किसान था, उसके पास एक मनपसंद घड़ी थी। पहले जमाने में लाइट नहीं होती थी, आप सब लोग जानते हैं। पिछले 40-50 साल पहले लाइट बहुत कम थी, रोशनी का इंतजाम नहीं होता था, दिए वगैरह ही जलाए जाते थे। तो उस जमाने में क्या हुआ, एक किसान की मनपसंद घड़ी जो थी ना, वह एक अंधेरे कमरे में गुम हो, किसी कारणवश अंधेरे कमरे में गुम हो। तो उस किसान ने अपनी मनपसंद घड़ी को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया। कभी इधर झांके तो कभी उधर झांके, कभी इधर देखे तो कभी उधर देखे, पर उसको घड़ी नहीं मिला। आखिर में वो ना परेशान होके एक साइड पे बैठ गया, और वो क्या देखता, वहां पर बैठे बैठे वहां पर 15-16 बच्चे खेल रहे हैं, और उन बच्चों से जाके रिक्वेस्ट करता है कि बच्चा लोग, मेरी ऐसे ऐसे ना इस ओबरी में, इस अंधेरे कमरे में हमारी घड़ी जो है ना गुम हो, तो आप मेरी घड़ी ढूंढ दोगे तो मैं आपको जथा संभव इनाम दूंगा। तो बच्चों ने कहा कि यार ये तो बात बढ़िया है। उन्होंने खुशी खुशी के साथ उसकी अनुमति से घड़ी को ढूंढना शुरू किया, और बच्चों ने बहुत देर लगाई, बहुत जोर लगाया, कोशिश किया कि किसी हालत में हमें घड़ी मिल जाए। पर वो 15-16 बच्चे जहां होंगे तो वहां शोर कितना होगा। तो बच्चे ढूंढते रहे उनको, पर घड़ी नहीं मिली। तो वो भी हताश हो गए, और इतने में एक छोटा सा 6-7 साल का बच्चा भी वहीं पर एक साइड में खेल रहा था। जब उनको इस बात के बारे में पता चला, तो उस बच्चे ने एक बात कही कि अंकल जी, अगर आप मुझे कुछ मौका दो तो मैं आपकी घड़ी ढूंढ सकता हूँ। उसने बोला, बेटा आप घड़ी को कैसे ढूंढोगे? अरे इतने बड़े बड़े बच्चे, 15-16 बच्चों ने एक एक चीज को खंगाल मारा, पर वो ढूंढ नहीं पाए। उसने बोला, नहीं, अगर मुझे एक मौका दो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। उन्होंने बोला, वो ठीक है। उस बच्चे ने एक बात वही सबको कही कि आपने मेरे पीछे मत भागो, और जहां पे शोर मत मचाओ, आप थोड़ा दूर हो जाइए। उन्होंने बोला, ठीक है, कहता रहूंगा मैं तुम्हारे यानी के कमरे में, ओबरी में। वो बच्चा दरवाजा बंद किया, उसने शांति से बैठा और आंखें बंद करी। और आपको भी पता होगा, जब घड़ी चलती है, टिक 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 की आवाज आती है, तो बच्चे ने वही कुछ किया। बच्चा शांति से आंखें बंद करके ध्यान लगा के सुनना शुरू किया। बच्चे ने टिक 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 की आवाज किस तरफ से आ रही है, जिस तरफ से आवाज सी, बच्चा धीरे से गया और उस घड़ी को बेही से जाके उठाया, जाके उस किसान के हवाले कर दिया। तो इस बात से आपको क्या संदेश मिला? शांत बुद्धि, शांत मन वो कर सकता है जो क्रोश, क्रोध, ताकत नहीं कर सकती। तो साथियों, इसलिए आपने किसी भी तरह का कार्य करना हो, शांत स्वभाव, सह स्वभाव, शनीलता से मतलब ठंडे स्वभाव से, आक्रोश में नहीं आना है, तो आप हर कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मैं इसी के साथ एक वृत्तांत आपको छोटा सा इसी के साथ साथ मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तो वनवास के दौरान वो लंका में रावण की ओर चढ़ाई करने के लिए निकले। माता सीता का हरण हुआ। तो उस काल में क्या हुआ, तो आगे गंगा बह रही थी और पानी का बहाव बहुत तेज था।
पानी का बहाव बहुत तेज था। तो वहां पे भगवान रामचंद्र की सेना भी साथ साथ थी और खुद भी साथ थे। तो उस गंगा, उस दरिया को, उस नदी को पार भी करना था। वो पार कैसे किया जाए? तो उस वक्त उन्होंने उस मिला को, केवट को, जिसे हिंदी में केवट भी बोलते हैं और मिला भी बोलते हैं, उस केवट को बोला कि हमें ऐसे ऐसे दरिया को पार करना है। तो उसने कहा कि जी पानी का बहाव बहुत तेज है, तुझे नहीं हो सकता है। तो इतने में रावण के भाई विभीषण जी ने भगवान रामचंद्र जी से बोला, आप एक बार गंगा से अनुरोध करो कि आप शांत हो जाइए और हमें और हमारी सेना को पार करने दें। तो उसी के साथ उसी के भाई लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि नहीं, हमें बेनती नहीं करना है। पता नहीं देवते आएंगे भी या नहीं भी आएंगे, पता नहीं गंगा मैया आएगी कि नहीं भी आएगी। तुम इतनी बड़ी ताकत के मालिक हो और एक तीर मारो और गंगा रास्ता खोल दे, सारा पानी सुखा दो, क्या जरूरत है? कहना जे मिन्नता रिक्वेस्ट तो वो लोग करते हैं जो आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं, जो शक्तिहीन होते हैं। आप तो शक्तिवान हैं। तो भगवान रामचंद्र ने भी बेही ठंडी बुद्धि, शनीलता का इस्तेमाल किया। उसने कहा नहीं, उसने कहा भैया ठीक है लक्ष्मण जी, आप जैसे बोल रहे हैं वैसा ही करूंगा, पहले हमें गंगा से अनुरोध करेंगे। तो इसी करके तो भगवान रामचंद्र जी ने अपना बाण जब तीर कक्ष से निकाला और तीर बाण पे चढ़ाया और गंगा मैया भी अंदर कर गई। और वो लोग भगवान रामचंद्र ने, आप कहीं भी पूरी रामायण को देख सकते हैं और रामायण में कहीं भी भगवान रामचंद्र जी क्रोध में नहीं आए, आक्रोश में नहीं आए। हमेशा उसने अर्जू करी और रावण को भी बार बार अर्जू करी कि आप सीता माता को लगा। जबकि भगवान रामचंद्र इतनी बड़ी ताकत के मालिक थे, उन्होंने एक जामे में 2 पैरों में धरती को माप दिया और एक अवतार में उन्होंने 3 पैरों में धरती माप दिया, 4था पैर रखने के लिए जगह नहीं। तो उनके सामने लंका पार करना, रावण को पराजित करना या रावण को जीतना उनके लिए कुछ नहीं। पर भगवान रामचंद्र जी ने अपनी शनीलता का त्याग नहीं किया, हमेशा संयम, शांति, ठंडी बुद्धि से रहे। और मैं अपनी इस कहानी से आपको परिचित करवाया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आपको और हमें क्या संदेश मिलता है, हमेशा हर काम ठंडी बुद्धि से करें, शांत दिमाग से करें, किसी भी कार्य को क्रोध से ना करें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो फॉर मच। आपका धन्यवाद।